आज हम लोग पढ़ेंगे IUD के बारे में। हिंदी होगी अंतः गर्भाशयी युक्ति। ठीक है। आई का पूरा होगा क्या नाम? इंट्रा। यू का यूटेरिन और डी का डिवाइस। ठीक है ना। तो डिवाइस का मतलब जो है यहाँ पर जो है ना, ये बेसिकली जो होता है ये प्लास्टिक का होता है। किसका होता है? प्लास्टिक। ठीक। क्योंकि अगर मान लिया कोई और मेटल रहेगा तो ये हमारे आपके शरीर में जाने के बाद, वैसे तो ये बेसिकली जो है महिलाओं में यूज किया जाता है। किसमें? तो महिलाओं में, केवल महिलाओं में यूज किया जाता है। ठीक है ना। मतलब जेंट्स में जो है इसका यूज नहीं किया जा सकता। बात समझ? तो इसमें आपको पढ़ना है कॉपर टी और कॉपर 7। ठीक ना। ये गलती से ये वाला साथ मत बनाइएगा। बस समझ? तो यही वाला साथ बनाइएगा। हो गया। अब देखिए कॉपर टी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो धातु जितनी शुद्ध होगी वह उतनी ही नरम होगी, मुलायम होगी, और जितना इसमें मिलावट होगा वह उतना क्या हो जाएगी? कठोर या मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें जो है इतना हो गया। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉपर टी, फिर पढ़ेंगे कॉपर 7। ठीक है ना। कॉपर जो है एक ऐसा धातु है जिसमें शुक्राणुओं को जो है ना नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। बात समझे? शुक्राणु को ये क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये जो प्लास्टिक की डिवाइस होती है इसकी वजह से कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो कॉपर की वजह से होता है। लेकिन जो प्लास्टिक का डिवाइस या यंत्र होता है वो टी के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कॉपर टी। अभी आप लोग देखेंगे चित्र में कि मतलब इसका नाम कॉपर टी क्यों पड़ा, कॉपर 7 क्यों पड़ा। ठीक ना। तो उसका भी बेसिक कारण, क्योंकि जो है मान लीजिए आपको चोट जहां पे लगा हो वहीं पे जो है दवा लगाया जाए, कहीं लगा दिया जाए पूरे शरीर में। घाव मान लीजिए कटा पिटा हो तो जहां पे घाव हुआ है वहीं पे दवा लगाएंगे तब ठीक होगा। कि पता लगा खोपड़ी में लगा, पैर में लगा रहे, ठीक होगा? नहीं ना। मिटा इसको। अब हेडिंग डालिएगा कॉपर टी। देखिए कॉपर टी होता क्या है। गुरुजी कानून उखड़िए यानी के लिए। कानून उखड़िए। शांत रहो। बनाई गुरुजी। हाँ बनाते रहिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा मादा जनन अंग। बात समझाई? और ये जो स्पेशली यूज किया जाता है महिलाओं में यूज किया जाता है। तो ये हो गया गर्भाशय वाला इलाका, ये हो गया इसका अंडाशय, ओवरी,
और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो अंडाणु पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। बात समझ? कोई दिक्कत नहीं ना? ये अंडाणु जो होता है, अब देखिए अंडाणु जो है जब उत्सर्जित होता है अंडाशय से तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जित होना या निकलना क्या कहलाएगा? अंडोत्सर्ग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा इसका, तो इस केस में सबसे पहले कौन से जंक्शन पे पहुंचता है? इनफंडीबुलम पे। इनफंडीबुलम पे जाने के बाद एम्पुला, यहाँ हो जाएगा इनफंडीबुलम, यहाँ हो जाएगा एम्पुला और यहाँ हो जाएगा इस्थमस जंक्शन। ठीक ना? इस्थमस पर क्या होगा? इसके साथ निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, वो भी कितने दिनों में? 14 दिनों तक लगभग। 14 दिनों के बाद ये क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। ठीक ना? इसका 13 दिन वाला बर्थडे मना लिया जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे जो है ना, देखिए कॉपर टी जो होता है, देखिए ये जो है टी के आकार का होता है। बात समझ? ये टी के आकार का होता है। यहाँ पर इसके जो है कॉपर का तार लपेटा रहेगा, यहाँ पर भी लपेटा रहेगा और साथ में जो है यहाँ पर भी लपेटा रहेगा। अब देखिए इसको मैं बाहर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया टी, इधर भी तार, इधर भी तार और यहाँ पर भी तार। बात समझ? और नीचे इसमें धागा लगा रहता है। बात समझ? ये जो है कॉपर, ये कॉपर, यहाँ तक कॉपर है और ये नीचे इसमें धागा लगा रहता है। और ये जो टी बना होता है, अंग्रेजी के टी के आकार का जो होता है, ये प्लास्टिक का होता है। ठीक। अब एक मामला आता है कि कॉपर जो 3 तरफ कहीं लगा है। ठीक है ना? सोचने वाली बात है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि कॉपर की क्वालिटी होती है कि शुक्राणुओं का भक्षण करता है, मतलब शुक्राणु को नष्ट कर देता है। इस केस में जो है शुक्राणु, अब देखिए मान लीजिए यहां से अंडाणु उत्सर्जित होकर यहाँ पहुंचा है। ध्यान दीजिएगा, अंडाणु यहाँ कहाँ पहुंचा है? कौन से जंक्शन पे? इस्थमस जंक्शन पे। अंडाणु कहाँ पहुंचता है? तो इस्थमस जंक्शन पे। यहाँ पर ये किसका इंतजार करेगा? तो शुक्राणु का। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना, जब ये डिवाइस व्यवस्थित की जाती है तो स्पेशली जो है ये किसी नर्स स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है इसको व्यवस्थित किया जाता है। इसको जो हम महिला के गर्भाशय में जो है, ठीक है ना, व्यवस्थित कर दिया जाता है। मतलब मादा जननांग जो होता है उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये जो होता है, अब इसमें जो है क्वालिटी आती है कि मतलब जो है कोई 2 साल तक जो है खराब नहीं होगा, कोई 1 साल तक, कोई 3 साल तक, कोई 5 साल तक। वो क्वालिटी, जैसे आप कोई सामान खरीदने नहीं जाते हैं, थोड़ा महंगा लेंगे तो ठीक ठाक और मिलेगा, और महंगा लेंगे तो और बढ़िया मिलेगा। जितने आप उसमें पैसा लगाएंगे उतने आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, और जितने आप कम पैसा लगाएंगे उसकी क्वालिटी उतने क्या होगी? थोड़ा सा डाउन होगी। यही होता है ना? तो इसमें जो होता है रेट के हिसाब से जो होता है ना, वो लाइफ उसका अलग अलग होता है। कोई 2 साल का होता है, कोई 5 साल तक का चलता है, कोई 3 साल तक का चलता है, वो अलग मामला है। इसमें जो धागा लगा होता है ये कहाँ लगा होता है? तो इसको जो नर्स के द्वारा महिला के गर्भाशय में व्यवस्थित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? इसको नर्स के द्वारा महिला के गर्भाशय में व्यवस्थित किया जाता है। और ये धागा जो लगा होता है, जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा लगभग, तो इस धागे की सहायता से जो ना आसानी से इसको खींच करके जो निकाला जा सकता है। बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक मामला आता है कि ये आसानी से निकल जाता है। हाँ, ये प्लास्टिक होता है यार, फाइबर है ना? तो ये प्लास्टिक जो होता है ये लचीला होता है, ताकि जो है ध्यान दीजिएगा, चाहे वो नर जननांग हो या मादा जननांग हो, वो जो होता है बहुत ही नाजुक पार्ट होता है। आपको इतना पता होगा। बस नहीं, कोई कितना भी बड़ा पहलवान हो, ठीक है ना, लेकिन जो है चाहे कोई एकदम से जो है बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति हो,
और चाहे जो है एकदम कोई कामचोर व्यक्ति हो। मतलब जो जननांग होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही कोमल पार्ट होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो जननांग होते हैं उनमें जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, ठीक है ना। इसीलिए जो है अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी महिला जो है संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ना फ्लेक्सिबिलिटी इतनी पाई जाती है कि जैसे जैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे जैसे जो ना संतान जो है दिनों दिन विकास करता है, मतलब उसका शरीर पहले छोटा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, तो इसमें जो है रिलैक्सिन नामक हार्मोन होता है, उससे मतलब नहीं आपको, ठीक है ना। वो हार्मोन्स के चलते जो है ये जो आपका जो गर्भाशयी पेशी स्तर है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है कि स्पेस बनाता चला जाता है। तभी जो है संतान के आकार के साथ जो है धीरे धीरे वो जो है गर्भाशय से जो है मतलब जनन द्वार की तरफ आगे बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब एकाएक जो है बच्चे का जन्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा वो धीरे धीरे जो है जनन द्वार के माध्यम से जो है आगे बढ़ता रहता है। और वो जो है जब आगे बढ़ता है तो महिला के शरीर में हार्मोन्स पाया जाता है। वो हार्मोन्स इन मांसपेशियों के अंदर ऐसी क्वालिटी जनरेट कर देता है कि मांसपेशियां ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्टेबल बना लेती है। मतलब अगर वो हार्मोन्स जो है ना एक्टिवेट नहीं होगा तो महिला संतान को जन्म नहीं दे सकती है। वो लाख प्रयास कर डाले फिर भी जो है नॉर्मल केस में जन्म नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ महिलाओं का ऑपरेशन करना पड़ता है। बात समझ आई? तो ऑपरेशन क्या होता है? क्योंकि उन महिलाओं में जो है ना मांसपेशियों को जो लचीला बनाने वाला क्वालिटी होता है वो हार्मोन्स जो है सही से रिलीज नहीं होता है। अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा तो जो शिशु होता है, आपको पता होगा कि शिशुओं का जो शरीर होता है वो इतना मतलब सॉफ्ट होता है कि वो गिरते तो उनको चोट नहीं लगता। आज तक सुनिए, इतना बड़ा जो है 1 महीना 2 महीने का लड़का जो है 4 महीने का लड़का जो गिर गया हो, उसका हाथ पैर टूटा हो? नहीं। क्यों? इसका मतलब उनका शरीर क्या होता है? बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब सोचिए ऐसे केस में अगर मांसपेशियां जो है फ्लेक्सिबल नहीं होंगी तो वो जो है इस मार्ग से क्या गुजर पाएंगे? नहीं गुजर पाएंगे, ठीक है ना। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे कॉपर टी में व्यवस्था क्या दी जाती है कि जब कॉपर टी लगा दिया जाता है तो यहाँ पर मान लीजिए अंडाणु जो है पहुंच चुका है इस्थमस जंक्शन पे, बात समझ। और यहाँ से जो है शुक्राणु की एंट्री होती है। तो शुक्राणु की एंट्री जब होगी तो शुक्राणु मान लीजिए बहुत संख्या में होते हैं, इतना आपको पता होगा। अंडाणु जो है एकमात्र होता है, शुक्राणु की संख्या बहुत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो शुक्राणु होगा वो मान लीजिए बहुत संख्या में है, तो मान लीजिए कुछ शुक्राणु यहाँ मर गए, खत्म हो गए, क्योंकि कॉपर क्या करता है? उनको नष्ट कर देता है। बात समझ? कॉपर आयन क्या होता है? कॉपर पे प्लस पाया जाता है ना, तो उसके प्रभाव में शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब एक मामला था शुक्राणु संख्या में बहुत होते हैं। अब मान लीजिए कोई शुक्राणु यहाँ से बच बचा के कहीं से निकल के भाग गया, यहाँ पहुंचा तो यहाँ फिर लगा हुआ था, घुमा फिरा के अगर यहाँ पहुंचा तो यहाँ भी कॉपर लगा हुआ है। तो घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि कॉपर के प्रभाव से शुक्राणु कहीं से बच सकता है? नहीं बच सकता, ठीक ना। इस वजह से जो है कॉपर टी का उपयोग करने से जो है काफी हद तक मतलब जो महिलाएं गर्भ नहीं धारण करना चाहती हैं, ठीक ना, वो जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। बस समझे? ये सब जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो है तरीका है। बस समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया कॉपर टी का सिस्टम। अगला है कॉपर सेवन, उसको यही बगल में बना दे। अच्छा, अंतः गर्भाशय पेशी स्तर का काम क्या होता है? बताओ जी।
कौन बताएगा? अंश। अंतःगर्भाशयी पेशी स्तर का काम क्या होता है? इंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, बताया था ना, इम्प्लांटेशन के लिए जो है संतान को विकसित होने के लिए स्थान देना, क्योंकि संतान जब विकसित होता है ना तो यहाँ से आकर के जो इसी गर्भाशयी पेशी स्तर पर क्या होता है? चिपकता है, ठीक ना। और धीरे धीरे वो जो है जैसे जैसे उसका विकास होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए कॉपर सेवन, ये क्या हो गया? कॉपर सेवन। यहाँ पे क्या होगा? ऐसे ऐसे लगा दो, घुमा फिरा के हम कह सकते हैं दोनों जो है काम एक ही करते हैं, केवल ये जो है ना संख्या के 7 होने की वजह से, मतलब जो गिनती होती है 7, उसके आकार का जो है प्लास्टिक के ऊपर कॉपर लपेटने की वजह से कॉपर सेवन हो गया। ये क्या हो गया? कॉपर सेवन। और ये हो गया कॉपर टी, ये वाला साथ, और ये हो गया कॉपर टी। बस नहीं, दोनों काम एक करते हैं, बस नाम क्या है? अलग अलग, बाकी कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है ना। कॉपर उसमें भी लगा, कॉपर उसमें भी लगा है, धागा इसमें भी लगा, धागा इसमें भी लगा है, ठीक है ना। बात समझाई। और वो गर्भाशय में व्यवस्थित किया जाता है इसको भी। हाँ, अगर मान लीजिए ना पागल संकाहा डॉक्टर रहेगा ना तो मारेगा, महिला की जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी पुरुष या महिला जनन अंग से पहलवान नहीं होता है, ठीक है ना। वो बहुत ही साफ चीज होती है, अगर जरा सा झटका लगा तो गया। बात समझ बना लीजिए। हेडिंग डालिएगा कॉपर टी, हो गया। लिखिएगा यह एक अंतःगर्भाशयी युक्ति है, आईयूडी शॉर्टकट में लिखिएगा, अंतःगर्भाशयी युक्ति है जिसमें एक प्लास्टिक की बनी हुई अंग्रेजी के टी के आकार की लिखिएगा, टी के आकार की संरचना होती है। जिसमें 3 सिरे, जैसे मान लीजिए टी लिखा है ना, ये वाला टी में जो देखिएगा आप 3 सिरा, एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये, 3 सिरा हो गया ना, जिसमें 3 सिरे होते हैं, और स्पीड लिखिएगा, होते हैं, और इन तीनों सिरों पर कॉपर का तार लपेटा हुआ होता है। कॉपर का तार लपेटा हुआ होता है। साथ ही ये वाले भाग में ध्यान दीजिएगा, ये वाले भाग में धागा लगा रहता है ना, साथ ही इसके निचले भाग में, उसके निचले भाग में धागा लगा होता है। नए लाइन से लिखिएगा। कॉपर के अंदर यह विशेषता पाई जाती है कि वह शुक्राणुओं को नष्ट कर सकता है या उनका भक्षण कर लेता है।
कि वह शुक्राणुओं को नष्ट कर सकता है या भक्षण कर लेता है। या भक्षण कर लेता है, ठीक है ना। अतः इस कॉपर टी को किसी विशेष को विशेषज्ञ बना लीजिए ना, विशेषज्ञ के द्वारा, किसी विशेषज्ञ के द्वारा अतः इस कॉपर टी को किसी विशेषज्ञ के द्वारा महिला के लिखेगा, महिला के गर्भाशय में व्यवस्थित कर दिया जाता है। जिससे कि यदि शुक्राणु मादा जननांग में प्रवेश करते हैं जननांग में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कॉपर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार अंडाणु तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाता है और निषेचन प्रक्रिया नहीं संपन्न होती है, जिससे कि प्रक्रिया नहीं संपन्न होती है, जिससे कि महिला अनचाहे गर्भ से, अनचाहे मतलब उसको जरूरत नहीं होती ना संतान की, संतान मान लीजिए पहले जो है उसके पास संतान है, ठीक है ना, तो 2 संतान है तो मान लीजिए तीसरा का वो काहे लॉन्च करेगा, खर्चा कौन बढ़ाएगा। जो कायदे से पढ़ा नहीं पा रहे, तीसरा वाला बोलेगा हम भी जाएंगे पढ़ने, तो अनचाहे यार, अनचाहे ऐसे लिखना है ना, सही बात, सही क्या लिखे, जिससे कि अरे पूरा पढ़ो यार, संपन्न नहीं होती है तथा महिला अनचाहे गर्भ से, गर्भ को लिखेगा, अनचाहे गर्भ को धारण करने से बच जाती है, अनचाहे गर्भ को धारण करने से बच जाती है। मतलब सीधा सीधा लॉजिक ये है कि अगर कॉपर टी का यूज कर दिया जाए तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। बात सुन नहीं, कोई दिक्कत। तो ऐसे केस में इसके पास जो है संतान जो है उसको पढ़ा लिखा है कि क्रिकेट टीम तैयार करना, इसको पता लगा घर में क्रिकेट टीम, अब पता लगा मान लीजिए 1 रूम है ना, तो उसमें जो है 5-6 पिलर है, तो एक पिलर पे 2-2 चुनमुन चिपक जाएगा, बस गुरु जी की बांस रख लो।